साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी हिंदी की क्लासेस में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। और विश्वास मानिए कि जहाँ पे भी आपकी हिंदी पूछी जाती है समान हिंदी के फॉर्म में किसी भी एग्जामिनेशन में, वनडे हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर हो या यूपीपीएससी का आर हो, सभी जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका यूपीपीएससी का आर लगा हुआ है, आपको पता है उसमें हिंदी का पेपर तो होता ही है, तो उसमें जो प्री में 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि यहाँ से आने ही आने हैं, तो हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। कि वीडियो कुछ पार्ट में आएगा, मेरी बात मानिए। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन होंगे 10 में से वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे इन्हीं वीडियो से मिलेंगे। हम यहाँ रट्टा नहीं मारेंगे, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आराम से रटना नहीं है हमें, हम समझेंगे और समझ के देखिए कितना अच्छा आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जो 6 टॉपिक आर में पूछे जाते हैं, मैं पर्यायवाची शब्द को उसमें सबसे ज्यादा टफ मानता हूँ, क्योंकि इनमें जो एक ही शब्द देख रहे हैं कि अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हो जाते हैं, तो हमें कैसे एलिमिनेट करना है हम इसको भी देखेंगे। मैं इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज करीब 500 या 1000 वर्ड की ये भी कराऊंगा, जिससे आपको और अच्छी तरह आपका तैयार हो जाए। ठीक है, आइए हम पर्यायवाची शब्दों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पर्यायवाची ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, एक हमारा वर्ड होता है पर्याय। क्या होता है? पर्याय। और एक होता है वाची। जो आपका पर्याय है, पर्याय का मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है हमारा पर्याय का? मतलब होता है समान। और वाची का मतलब होता है बोले जाने वाले। क्या मतलब होता है? बोले जाने वाले। तो आप ये कह सकते हैं कि पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जो समान होते हैं, मतलब समान अर्थों में बोले जाते हैं। ये पर्यायवाची का मतलब है। ठीक है, बट पर्यायवाची और समानार्थी में थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ जाएगा कि जो भी शब्द होते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी भी शब्द को सब जगह प्रयोग कर लें। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे प्रयोग से आता है, और लगभग सबने 12 तक तो हिंदी पढ़ी होती है, तो आराम से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले एग्जाम जैसे मान लीजिए हम पंकज की बात करते हैं। ठीक है, पंकज के या कमल कह सकते हैं, कमल। कमल के बहुत से पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक एक शब्द के आपको 30-30 पर्यायवाची तक मिल जाएंगे। तो कमल के 3 बहुत ही फेमस है। एक हमारा होता है इंदिवर। क्या हमारा होता है? एक इंदिवर होता है, एक होता है कोकोनट। एक इंदिवर होता है, एक कोकोनट होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है पुंडरीक। क्या होता है हमारा? पुंडरीक। ये तीनों के तीनों ही आपके कमल के पर्यायवाची हैं, बट इनके अर्थों को देखेंगे तो आपको अलग अर्थ दिखाई दे। जैसे इंदिवर, इंदिवर का मतलब होता है नीला कमल। क्या मतलब होता है हमारा? नीला कमल। कोकोनट का मतलब क्या होता है? लाल कमल। ठीक है, और आपका जो पुंडरीक होता है, पुंडरीक का मतलब ये होता है श्वेत कमल या आपका सफेद कमल। तो आप देखिए कि कमल के सारे पर्यायवाची हैं, बट सबका अलग अलग अर्थ है। तो ये हमें पर्यायवाची में समझना पड़ता है कि क्या इसका अर्थ है और कहाँ इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, बट हमें चूंकि एग्जाम पास करना है, हमें अर्थ का उपयोग नहीं करना है, तो आराम से आप कोलेट करें। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि पर्यायवाची शब्द चूंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स में समझेंगे। पर अगर आप इन वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं तो पूरा विश्वास मानिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। ये अलग अलग पार्ट में आएगा। ठीक है, करीब जितने एग्जामिनेशन में मैंने 2 ही बुक्स को ज़्यादा प्रीफर किया है। एक आपकी आदित्य, जो एग्जाम देते जानते हैं, और एक आपका घटना चक्र। ठीक है, दोनों ऑथेंटिक बुक्स हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत हरदेव बारी और पीएन पांडे का भी थोड़ा बहुत उपयोग किया है इसमें। ठीक है, समझने के लिए कहाँ से क्या है। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, और करीब 150 से 170, 150 से 170 आपके पर्यायवाची शब्द टोटल हो रहा है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो सारे के सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे, और अगर आप अर्थों के साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे आपको तैयार भी हो जाएंगे। कुछ पार्ट्स में आएगा, सहयोग बनाइएगा। पक्का अभी आपके पास समय इनफ है, आराम से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भाग प्रथम है, अपना प्रेम बनाइए रखिए। तो हम और आगे स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे देखिए पहला हमारा है देवी देवता। कि देवी देवता का पर्यायवाची क्या होता है। जो कि देवी देवता से स्टार्ट करते हैं, तो 2 टर्म याद रखिएगा। एक ऋषि थे हमारे कश्यप। क्या नाम था उनका? कश्यप ऋषि। जो कश्यप ऋषि की बहुत सी पत्नियां हुई, उसमें 2 पत्नियां बहुत फेमस है। एक आपकी अदिति। क्या नाम उनका? एक का नाम है अदिति। ठीक है, और एक आपके धनु। क्या नाम है इनका? धनु। ठीक है, तो मेनली जो अदिति के पुत्र थे वो मेनली देवता कहलाए, जिनमें अच्छे गुण होते हैं, देवता कहलाए। और जो धनु के पुत्र थे उनको हम धनुष कहते हैं, धनुष या दानव कह लेंगे बाद में। ये अदिति के पुत्र, वो धनु के पुत्र हैं। तो इसी के बेसिस पे देवता और असुर में हम डिफरेंस भी करते चलेंगे, तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम देवता या देवी के हम पर्यायवाची से। देखिए, जैसे अविनाशी, आपको पता है जो भी देवता होते हैं वो अविनाशी होते हैं, कोई मरते नहीं है, उनका कोई विनाश नहीं होता है। तो देवता का एक पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा? अविनाशी हो जाएगा।
अब देवता से देव आप करीब कोरिलेट कर रहे होंगे कि देवता को हम देव भी कहते हैं। जो देवता होते हैं वो कभी भी आपके मरते नहीं है, मतलब वो बूढ़े नहीं होते हैं। जर का मतलब होता है बूढ़ा होना, ठीक है, या क्षीण होना। तो आपको पता है देवता कभी बूढ़े नहीं होते, आ गया ना इसमें, तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो इसका एक प्रवाची क्या हो जाएगा हमारा, अजर हो जाएगा। इसी तरह जो देवता होते हैं उन्होंने समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, उन्होंने अमृत का पान किया था, और अमृत का पान करने के बाद क्या हो गया, वो अमर हो गए। तो मतलब वो मरते भी नहीं है, जब वो मरते नहीं तो अमर हो गए, इसलिए उनका एक पर्यायवाची हमारा क्या है, अमर है। और देवताओं का आपको पता है उनके अच्छे गुण होते हैं, इसलिए उनको अच्छे गुणों के चलते उनको हम सुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुर कहते हैं। एक हमारा होता है अपहार्य। तो अपहार्य का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। तो जो भी देवता होते हैं वो, जैसे हम यज्ञ आहुति देते हैं तो उसको प्राप्त करते हैं। जो देवता जो कि प्राप्त करने वाले होते हैं, अपहार्य का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, ठीक है। जैसे एक होता है अपहार्य, एक होता है उपहार्य। उपहार्य मतलब देने वाला और अपहार्य मतलब प्राप्त करने वाला। तो जो देवता होते हैं प्राप्त करने वाले होते हैं, तो इसलिए उनको हम अपहार्य भी कहते हैं, ठीक है। एक हमारा टर्म है आपका अमृत्य, मतलब मृत्यु मतलब मरना, और अमृत मतलब न मरना। क्योंकि देवता आपके मरते भी नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अमृतेश, जो कि आपने पहले समझ लिया कि उन्हें अमृत पान किया था, और अमृतों के ही देवता हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अमृतेश भी कहते हैं। अगला हमारा है सुमनस। सु मतलब होता है अच्छा, मनस मतलब अच्छे मन वाला। क्योंकि इनकी मनोवृत्ति बहुत अच्छी होती है, देवताओं की मनोवृत्ति अच्छी होती है, इसलिए इनको हम सुमनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सुमनस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आदित्य। आदित्य मैंने पहले ही बोला, आदित्य जो होता है वो आपका सूर्य का भी पर्यायवाची है। वैसे बहुत से शब्द होते हैं जो अलग अलग शब्द के पर्यायवाची होंगे, तो उनको भी आप यहीं पे देखते चलेंगे। तो जो आदित्य के पुत्र है, इसलिए इनको हम आदित्य भी कहते हैं, ठीक है। विबुध, देवता का विबुध, विबुध का मतलब बुद्धि से है, क्योंकि उनकी बुद्धि भी अच्छी होती है, विवेक अच्छे से, उनको विबुध भी कहते हैं, ठीक है। विबुध जो होता है वो आपका कह सकते हैं कि चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है। निर्जर, निर्जर मतलब जर मतलब फिर से वही कि जो बूढ़ा हो, तो निर्जर जो बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे हम, निर्जर या अजर, दोनों एक ही सही है, ठीक है। वृदारक, वृदारक का मतलब होता है वृत्ति प्रदान करने वाला। क्या, वृत्ति या वृद्धि, वृत्ति मतलब होता है व्यवसाय। तो जो आपके, जैसे कोई आग का देवता है, कोई पानी का देवता है, कोई आपका व्यवसाय का देवता है, कोई धन का देवता है, तो उनको वृद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, वृदारक, ठीक है। देवताओं को हम क्या कहते हैं, वृदारक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है गिरवाण। गिरवाण का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। जो आपका जो स्वर्ग में रहते हैं उन्हें गिरवाण भी कहते हैं, क्योंकि देवता स्वर्ग में, इसलिए गिरवाण भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बहिर्मुख। बहिर्मुख का मतलब मैंने मतलब एक होता अंतर्मुखी, होता बहिर्मुखी। तो यहाँ बहिर्मुखी का मतलब उससे नहीं है, बहिर्मुखी का मतलब जो बाहरी संसारिक गुणों से भी कुछ ना कुछ लेते हैं, उसको बहिर्मुखी कहते हैं। देवता होते हैं अलग अलग तरीकों से हमसे आहुति लेते हैं, इसलिए उनको हम बहिर्मुख भी कहते हैं। त्रिदश, त्रिदश का मतलब होता है तीनों दशाओं में समान। अब देवता है वो दुख हो, सुख हो या संताप हो, सबसे वो दूर रहते हैं, मतलब उनके लिए सारी की सारी दशाएं क्या है, समान है, इसलिए देवताओं को क्या हम कहते हैं, हम त्रिदश भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अस्वप्न। अस्वप्न का मतलब, स्वप्न मतलब देखिए, स्वप्न किसको आएगा, हम मानवों को आएगा, क्योंकि हमारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं कि आज मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। बट देवताओं को क्या है, कोई स्वप्न नहीं, उनकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है ना, तो उनका कोई स्वप्न नहीं है, इसलिए देवताओं को हम अस्वप्न भी कहते हैं। गिरवाण फिर से देख लेता आपने। नेक्स्ट हमारा अदिति नंदन, क्योंकि नंदन का मतलब होता है पुत्र, क्योंकि अदिति के पुत्र है, इसलिए देवताओं को हम अदिति नंदन भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे आपके तैयार हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, पर्यायवाची देख के डरिए मत कि किसी के 30 पर्यायवाची, किसी के 35 पर्यायवाची, नहीं। आप केवल जैसे देव, आपको पता है देव इसका होगा, अमर होगा, अजर होगा, तो आप उनको, जैसे आप नोट से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो केवल आप उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए जो आपको नहीं आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप फिर से जब पढ़ना स्टार्ट हो तो आप लाइन से सारे पढ़े, नहीं, वो तो आपके समय की बर्बादी होगी। आप केवल उन्हीं को पढ़िए जो आपको नहीं आता, उसको आप अंडरलाइन करिए और बार बार उसी को रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते जाइए। इस तरह आप करेंगे तो कम समय में आपका क्विक रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा है असुर, ठीक है। असुर नेम से कोरिलेट करें, असुर, ठीक है। तो जो सुर मतलब क्या होता है, देवता। तो जिनके अंदर देवताओं के गुण ना हो वो हमारे क्या हो जाएंगे, असुर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, असुर, ठीक है। अब देखिए, अब इनके पर्यायवाची को देखते हैं, मैंने कहा धनु के पुत्र हैं, ठीक है। तो धनु के पुत्र के चलते इनको हम धनुष भी कहते हैं, और इसलिए हम इनको दैत्य भी कहते हैं। कुदेव, कुदैव, दैव
मतलब होता है जिनमें दैवी गुण ना हो। दैव मतलब गुण है, अच्छे गुण होता है, दिव्य गुण होता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना भाई जो भी तो आके में कश्यप ऋषि के पुत्र, उनके अंदर भी अच्छे अच्छे गुण थे, बट वो जो गुण थे वो सुदैव नहीं, अच्छे नहीं थे, वो कुदैव थे, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, कुदैव भी कहते हैं, या कह सकते हैं देवताओं के उल्टे, इसलिए कुदैव भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैत्य। ठीक है, तो दैत्य भी आपका, क्योंकि दैत्य से बना है तो दैत्य ये भी उन्हीं का पर्यवाची हो जाएगा। दानव, ये भी आपका धनु से बना है, दानव। ठीक है, तो धनु से क्या हमारा दानव बना है, तो जो असुर का एक पर्यवाची हमारा क्या होता है, दानव भी होता है। राक्षस, राक्षस जो है वो एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम रक्षा था। ठीक, तो अब उनके जो पुत्र थे इसलिए उनको राक्षस भी कहते हैं, बट असुरों का एक पर्यवाची राक्षस भी है जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए। नेक्स्ट हमारा संबर। संबर है, वो भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि असुरों में या दानवों में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे संबर, इसलिए देवताओं का एक सॉरी असुरों का एक पर्यवाची आपका संबर भी होता है। मनुजात, क्योंकि जो असुर होते हैं वो मनुष्यों को भी खा जाते हैं, मनुष्यों को भक्षण कर जाते हैं, इसलिए इनको हम मनु जात भी कहते हैं। यातुदान, यातुदान कहने का मतलब है जिनके इनके अंदर अच्छे गुण नहीं होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो अच्छी प्रॉपर्टीज होती है नहीं होती उसको खा जाते हैं, इसलिए इनको हम यातुदान भी कहते हैं। निशिचर, निशा मतलब क्या होता है, रात्रि। निशा मतलब क्या होता है, रात्रि, क्योंकि रात्रि में भ्रमण करते हैं इसलिए इनको हम निशाचर भी कहते हैं। रजनीचर, रजनी का मतलब क्या होता है, रजनी का मतलब भी रात्रि होता है, क्योंकि रात्रि में विचरण करते हैं, इनको हम रजनीचर भी कहते हैं। निशाचर, निशिचर और निशाचर दोनों सेम है, जो निशा मतलब रात्रि, तो रात्रि में भ्रमण करने वाला हमारा क्या हो जाएगा, निश्चर या निशाचर। तमचर, तम का मतलब क्या होता है, अंधेरा, अंधेरा या रात्रि कह सकते हैं, अंधेरा, चूंकि ये भी अंधेरे में निशाचर घूमते रहते हैं या असुर घूमते रहते हैं, इसलिए इनको हम तमचर भी कहते हैं। सुरारी, मतलब सुरों के उल्टे हैं, सुरारी मतलब क्या होता है, दुश्मन। अरि का मतलब क्या होता है, अरि का मतलब होता है दुश्मन, क्योंकि सुर मतलब क्या है, देवता, और ये देवताओं के क्या है, ये दुश्मन है, इसलिए इनको हम सुरारी भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सारा का सारा याद होता जा रहा होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले आइए टॉपिक के तरफ आइए हम अगला पर्यायवाची देखते हैं, गणेश। आपको पता होगा जो गणेश है वो भगवान शिव के पुत्र है, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है। तो अगर गणेश को आप तोड़ देते हैं, गण, गण मतलब आपको पता होगा भगवान शंकर के बहुत से भक्त, उनके बहुत से गण होते हैं। भगवान शंकर के क्या होते हैं, बहुत सारे गण होते हैं। उन सभी गणों में जो सबसे श्रेष्ठ है, उन गणों में जो सबसे श्रेष्ठ है, या गणों के जो देवता है सबसे श्रेष्ठ या प्रथम जो है, उनको हम गणेश बोलते हैं। भगवान शिव के जो गण है उनमें सबसे प्रथम है कौन है, गणेश है, क्योंकि वो उनके सबसे पहले हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे प्रथम उनके गणेश, उनको गणेश या उनके जो भी गण है उनके जो अधिपति है उनको हम गणेश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका देखते हैं हम। गजवदन, आपको पता होगा कि जो आपके गणेश जी हैं, इनका जो मुख है वो देख रहे हैं हाथी के समान, इनका मुख किसके समान है, हाथी के समान है। गज का मतलब क्या होता है, हाथी, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, गजवदन ही कहते हैं। गौरी नंदन, क्योंकि जो माता पार्वती हैं उनका एक और नाम क्या है, गौरी है। माता पार्वती का नाम क्या है, गौरी है, और चूंकि माता पार्वती के पुत्र हैं इसलिए इनको हम गौरी नंदन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है लंबोदर, क्योंकि गणेश जी मोदक ज्यादा खाते हैं, या कह सकते हैं कि इनका उदर बहुत लंबा है। उदर मतलब होता है पेट, इनका पेट लंबा है इसलिए इनको हम लंबोदर भी कहते हैं। शंकर सुवन, सुवन का मतलब होता है पुत्र, क्योंकि भगवान शंकर के ही पुत्र है इसलिए इनको हम शंकर सुवन भी कहते हैं। गणनायक, जिसमें मैंने पहले बताया गणेश वाला, गण मतलब होता है क्योंकि गणों के नायक है, जो भी गण है भगवान शंकर के, ये उनमें श्रेष्ठ है, उनमें नेता है, उनके नायक है, इसलिए इनको हम गणनायक भी कहते हैं। नेक्स्ट विघ्नहर्ता, जो भी हमारे विघ्न है उनको हरण करने वाले, उनका हरने वाले हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विघ्नहर्ता भी कहते हैं। विघ्नेश, जो भी विघ्न है उसको खत्म करते हैं, ठीक है, उसका नाश करते हैं, इसलिए इनको हम विघ्नेश भी कहते हैं। विघ्नेश्वर, जो विघ्नों को खत्म करने वाले ईश्वर है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, विघ्नेश्वर भी कहते हैं। विघ्ननाशक, वही फिर से वही बात कि विघ्नों को हरने वाले, नाश करने वाले, इसलिए इनको विघ्नेश या हम विघ्ननाशक भी कहते हैं। विघ्नराज, विघ्नों को खत्म करने वाले हैं, इसलिए इनको हम विघ्नराज की भी पदवी देते हैं। गणपति, गणपति क्योंकि जो भी भगवान शंकर के गण हैं उनके क्या है, अधिपति, उनके राजा हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, गणपति भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अंबिके, जो माता पार्वती हैं उनका एक नाम अंबा भी है, क्या है, अंबा भी है, इसलिए उन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए इनको हम अंबिके भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मूसक वाहन, मूसक का मतलब है चूहा, क्योंकि जो आपके गणेश जी हैं इनकी जो सवारी होती है वो क्या होती है, चूहा होती है, इसीलिए इनका इनका वाहन चूहा, इसलिए इनको हम मूसक वाहन भी कहते हैं।
मोदक प्रिय। आप हमने मोदक मिठाई का नाम सुना होगा। भगवान गणेश जी को मोदक की मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए इनको मोदक प्रिय भी कहते हैं। क्योंकि आपने लड्डू होगा, मोदक ही मोदक है, ठीक है, इसलिए इनको हम मोदक प्रिय भी कहते हैं। नेक्स्ट मोददाता, भाई जो खाएगा वो देगा भी, ये मोद प्रमोद देते रहते हैं, इसलिए इनको मोददाता भी कहते हैं। आदि पूज्य, आदि का मतलब होता है प्रथम भी होता है, क्योंकि सबसे पहले माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हिंदुओं में गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए इनको हम आदि पूज्य भी कहते हैं। उमासुत, उमा माता पार्वती का ही एक पर्यायवाची है उमा, ठीक है, क्योंकि उमा माता पार्वती के पुत्र, इसलिए इनको हम उमा सुत भी कहते हैं। महाकाय, क्योंकि इनका शरीर लंबा है, इसलिए इनको महाकाय, काय मतलब शरीर से है, जो इनका शरीर लंबा है इसलिए इनको हम महाकाय भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक दंत, आपको पता होगा इनका जो एक दंत है, एक जो दांत है इनका टूट गया है, ठीक है, प्रशांत ने तोड़ दिया था, ठीक है, माथोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसलिए इनको हम एक दंत भी कहते हैं। हेरंब, इनका एक नाम आपका हेरंब भी, हेरंब का मतलब होता है प्रमुख, जो कि प्रमुख देवता है, इसलिए इनको हम हेरंब भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है गणाधीप, जो भी गण है भगवान शंकर के, उनके अधीप मतलब राजा, उनके राजा, इसलिए इनको हम गणाधीप भी कहते हैं। डुंडी, डुंडी भी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका सीढ़ी इस टाइप का है, ठीक है। डुंडीराज, जो भी ये चूंकि देवताओं के राजा, इसलिए इनको डुंडीराज भी कहते हैं। हस्तिमुख, हस्ती का मतलब क्या होता है हाथी, क्योंकि इनका जो मुख है वो क्या है, हाथी के समान है, इसलिए इनको हम हस्ती मुख भी कहते हैं। सिद्धि विनायक, सिद्धि आपको पता, इनकी पत्नी का भी नाम है, क्योंकि सिद्धियों के राजा हैं, ठीक है, सिद्धियों के राजा, इसलिए इनको हम सिद्धि विनायक भी कहते हैं। सिद्धि सदन, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम रिद्धि और एक का नाम सिद्धि है, क्योंकि जहां भी रहेंगे वहां पर सिद्धि रहेगी, इसलिए इनको हम सिद्धि सदन भी कहते हैं। सदन का मतलब यहाँ घर से है। द्विमातृज, क्योंकि द्विमातृज है क्योंकि इनके अंदर मातृत्व गुण भरा पड़ा है, और द्विमातृज चूंकि दोबारा है, इसलिए इसको द्विमातृज भी कहते हैं। द्विमातृ इसलिए कहते हैं। भवानी नंदन, क्योंकि माता भवानी के पुत्र है ये, ठीक है, माता अंबा माता पार्वती के पुत्र है, इसलिए इनको हम भवानी नंदन भी कहते हैं। शूपकर्ण, क्योंकि इनका जो कान है, हाथी कान तो लंबा होता ही है, तो क्योंकि इनके जो कान है वो सूप के समान लंबे हैं, इसलिए इनको हम शूपकर्ण भी कहते हैं। वक्रतुंड, तुंड का मतलब होता है सूंड से है, इनकी जो सूंड होती है वो हमेशा मुड़ी हुई होती है, वक्र मतलब होता है मुड़े से है, तो क्योंकि इनकी सूंड हमेशा मुड़ी रहती है, इसलिए इनको हम वक्रतुंड भी कहते हैं। पार्वती नंदन आपने देख लिया, क्योंकि माता पार्वती के पुत्र, इसलिए इनको हम पार्वती नंदन भी कहते हैं। भालचंद्र, क्योंकि ये भगवान शंकर के पुत्र हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम भालचंद्र भी कहते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। आइए हम अगला पर्यायवाची देखते हैं, शिव। आपको पता होगा जो भगवान शिव है, ये जो तीन त्रिदेव है, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इनमें जो संहारक का काम है, मतलब सृष्टि का विनाश का काम, वो भगवान शिव करते हैं, ठीक है। जो सृजन का काम है भगवान ब्रह्मा करते हैं, और जो पालन का काम है भगवान विष्णु करते हैं। संहारक के रूप में भगवान शिव हमारे प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए हम इनके बारे में पर्यायवाची देखते हैं। महादेव, आपको पता होगा सभी देवताओं के ये श्रेष्ठ है, महान है, इसलिए इनको हम महादेव भी कहते हैं, क्या, ठीक है, क्या कहते हैं हम, महादेव कहते हैं। पशुपति, पशुपति कहने का मतलब कि जो भी चर अचर, कैसे चर अचर देवता जानवर सबके अधिपति हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, पशुपति भी कहते हैं। कह सकते हैं पशुओं के भी राजा है, सबके राजा, इसलिए इनको पशुपति कहते हैं। चंद्रशेखर, मतलब शिखर मतलब क्या, माता, अब इनके माथे पर देखना चंद्रमा विराजमान होता है, इनके माथे पर क्या होता है, चंद्रमा विराजमान होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हम चंद्रशेखर भी कहते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। भूतेश, भूतेश कहने का मतलब है भूत से नहीं है, भूतेश का मतलब भूलोक पे जो भी है, ठीक है, जो भी प्राणी है, इन सबके स्वामी, इसलिए इनको हम भूतेश भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है गिरीश। अब आपको पता है कि जो भगवान शंकर है, ये पीछे दिख रहा है पर्वत, ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं, ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और उसके अधिपति हैं, उसके राजा, इसलिए इनको हम गिरीश भी कहते हैं। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मतलब त्रिपुर, तीन पुरों का जो अरि मतलब होता है नष्ट करने वाला, दुश्मन, ठीक है। तो जो त्रिपुर, आपने इसके बारे में अगर पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा, त्रिपुर तीन पुर थे, उनका नष्ट करने का, जो संहार करने का काम था एक ही बाण में, वो भगवान शंकर ने किया था, इसलिए इनको हम त्रिपुरारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, त्रिपुरारी। नेक्स्ट हमारा नीलकंठ। आपको पता होगा कि जब आपका समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जो विष निकला था उसको, या हलाहल विष निकला था, उसको जो पीने का काम था भगवान शंकर ने किया था, जिसके चलते उनका कंठ नीला, गला नीला पड़ गया था, इसलिए इनको हम नीलकंठ भी क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं। और इनके गले में जब जलन हो तो उसको जो शीतल करने का काम, ठंडे का काम करने का काम चंद्रमा ने किया था, इसीलिए
इनके एक और नाम शीतिकंठ भी है, कहीं इसमें लिखा, हाँ शीतिकंठ, ठीक है। इनका जो गला ठंडा इसलिए शीतिकंठ भी कहते हैं। और इसी से प्रसन्न होकर इन्होंने चंद्रमा को क्या किया, अपने शिखर पर रखा, इसलिए इनको हम चंद्रशेखर या हम चंद्रमौली भी कहते हैं। इनका एक पर्यायवाची चंद्रमौली भी होता है। क्या होता है, चंद्रमौली कहीं होगा इसमें, ठीक, हाँ देखिए चंद्रमौली, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण इसलिए हम चंद्रमौली भी कहते हैं, ठीक। अगला हमारा है त्रिलोचन। आपको पता होगा इनके 3 लोचन है। लोचन मतलब होता है आंख, क्योंकि भगवान शंकर के 3 आंखें हैं, 3 लोचन, इसलिए इनको हम त्रिलोचन भी कहते हैं। हर हर का मतलब होता है सबका राजा, ठीक है, क्योंकि सबके कष्ट भी हर लेते, सबके राजा, इसलिए उनको हर 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 कहते हैं। हर हर महादेव, आपने सुना ही होगा। व्योमकेश, व्योम का मतलब यहाँ आकाश है, ठीक है, और पूरी सृष्टि के राजा है, आकाश के राजा है, आकाश का प्राचीक व्योम भी होता है, इसलिए इनको व्योमकेश भी कहते हैं। महेश, महेश मतलब क्या होता है कि महाईश, जो सबसे बड़े देवता है, इसलिए इनको हम महेश कहते हैं। महेश्वर मतलब सभी देवताओं के ईश्वर, इनको हम सबसे बड़े ईश्वर, इनको महेश्वर भी कहते हैं। वामदेव, भगवान शंकर के जो अलग अलग रूप है, उसमें एक रूप हमारा वामदेव का, इसलिए इनको वामदेव भी कहते हैं। ये कह सकते हैं चूंकि नृत्य के बीच, जैसे नटवर नाम सुना होगा, नटवर से भगवान श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि ये नृत्य के भी देवता है, इसलिए इनको हम वामदेव भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्वज्ञ, भाई इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, इनसे बड़ा कोई जानकार नहीं है भगवान शंकर से बड़ा, इसलिए इनको हम सर्वज्ञ भी कहते हैं। अघोर, भगवान शंकर चूंकि अघोर पंथ के भी राजा हैं, ठीक है, और इनसे बड़ा कोई अघोरी नहीं है, और इनका जिस तरह के रूप वामदेव का है, इसलिए इनका एक और रूप आपका अघोर का भी है, इसलिए इनको हम अघोर भी कहते हैं। चंद्रमौली मैंने बताई आपसे, चूंकि चंद्रमा को अपने शिखर पर धारण के, इसलिए इनको चंद्रमौली कहते हैं। रुद्र, रुद्र का मतलब ये आपको पता है, ये आपका भगवान शंकर का ही पर्यायवाची है। शंभु, शंभु का मतलब, शंभु का तोड़ देते हैं, शक मतलब होता है अच्छा, और भू का मतलब उत्पन्न का, मतलब सबके लिए प्रसन्नता उत्पन्न, उसको शंभु कहते हैं। यही रीजन है कि भगवान शंकर को हम शंभु भी कहते हैं। रुद्र का मतलब वैसे भयानक से होता है, भगवान शंकर अपने सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, इसलिए रुद्र भी हो जाएगा। मदन आर्य, मदन जो होता है वो आपका कामदेव का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। आपको पुराने कथा में पढ़ा होगा कि जब कोई राक्षस, का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसका ये वरदान प्राप्त था कि जो भगवान शंकर और पार्वती, माँ पार्वती से जो पुत्र प्राप्त होगा वही उसको नष्ट करेगा, ठीक है। तो भगवान शंकर जो तपस्या में लीन थे, तो उनको जो रिझाने का काम के लिए कामदेव को दिया गया था, तो इन्होंने गुस्से में कामदेव को नष्ट कर दिया, कामदेव को खत्म कर दिया, इसलिए अरि का मतलब होता है दुश्मन, और मदन का मतलब, अरि का मतलब शत्रु समझ जाइए, और आपका हरि का मतलब क्या होगा हमारा शत्रु, और मदन का मतलब कामदेव, जो कामदेव को नष्ट कर उसके शत्रु, इसलिए इनको मदनार भी कहते हैं। अज्ञेय, भाई सर्वज्ञ, इसलिए इनको हम अज्ञेय भी कहते हैं। आशुतोष, आशुतोष का मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान शंकर सभी देवताओं में सबसे जल्दी भोलेनाथ है, सबसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी से, इसलिए इनको हम आशुतोष भी कहते हैं। उमापति, क्योंकि इनकी एक पत्नी का नाम उमा, उमा मतलब उमा जो है पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, तो जो उमा है वो आपका माता पार्वती के पर्यायवाची, क्योंकि उमा के पति, इसलिए इनको हम उमापति कहते हैं। शंकर पता ही इनका पर्यायवाची है। गंगाधर, क्योंकि इन्होंने गंगा को अपने जटाओं में धारण कर रखा है, इसलिए इनको हम गंगाधर भी कहते हैं। गणनाथ, क्योंकि जो भी इनके गण हैं उनके नाथ है, उनके राजा है, इसलिए इनको हम गणनाथ भी कहते हैं। हिरण्य भी आपका भगवान शंकर का एक नाम है। क्षमाचार, क्योंकि सबको बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, भोलेनाथ से इनको हम क्षमाचार भी कहते हैं। मदनारी आपने देखा है। शीतकंठ मैंने बताया आपसे, चूंकि इनका कंठ को ठंडा किया गया था, इसको हम शीतकंठ भी कहते हैं। सर्व, सर्व का मतलब संहारक, संस्कृत में सर्व का मतलब संहारक होता है, चूंकि पूरे सृष्टि के संहारक भी है, इसलिए इनको हम सर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा भूतनाथ, क्योंकि सारे के सारे जो भी आपके सृष्टि है, मतलब जो भी कह सकते हैं कि चल अचल जो भी जीव जंतु, उनको उनके नाथ है, उनके स्वामी, इसलिए इनको हम भूतनाथ भी कहते हैं। भाव, भाव मतलब पूरी सृष्टि का कह सकते हैं कि तारणहार, इसको भाव भी कहते हैं। शेषधर, शेष मतलब नाग, ठीक है, क्योंकि नाग को धारण करते हैं, इसलिए इनको हम शेषधर भी कहते हैं। अग्निकेतु, क्योंकि अग्नि के, केतु का मतलब होता है पताका, ठीक है, क्योंकि अग्नि भी इनके साथ ही, इसलिए इनको अग्निकेतु भी कहते हैं। पिनाकी, क्योंकि भगवान शंकर का सबसे प्रसिद्ध जो धनुष था उसका नाम क्या था, पिनाका, क्योंकि इन्होंने पिनाका को धारण किया, इसलिए इनको हम पिनाकी भी कहते हैं। पिनाका की मिसाल भी याद रखिएगा। उग्र, क्योंकि बहुत जल्दी ही किसी के साथ ये रुष्ट हो जाए, उग्र भी कहते हैं। श्रीकंठ, आपने पढ़ ही लिया होगा, इनका एक पर्यायवाची श्रीकंठ भी होता है। ये कह सकते हैं कि भाई इनके कंठ में श्री विराजमान, इसलिए श्रीकंठ भी कहते हैं। विरूपाक्ष मुनि का पर्यायवाची गुणाकेश, गुणाकेश जो है ये आपका इनका भी पर्यायवाची, और ये आपका अर्जुन का भी पर्यायवाची हमारा क्या है, गुणाकेश होता है। अम्बरीश, क्योंकि भाई माँ अम्बा के कह सकते हैं कि ईश्वर है, इसलिए अम्बरीश भी कहते हैं। कामेश्वर, क्योंकि इन्होंने
कामदेव पे अपनी विजय प्राप्त की इसलिए इनको कामेश्वर भी कहते हैं। अणु का मतलब छोटे से, क्योंकि छोटे से बड़े सभी कणों के ये क्या स्वामी, इसलिए इनको अणु भी कहते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। आइए अब देखते हैं माता पार्वती की पर्वची के बारे में। जो माता पार्वती हैं ये गणेश जी की माता जी हैं और आपके भगवान शिव की पत्नी है। ठीक है, चलिए आइए इनकी पर्वची देखते हैं हम। गिरिजा, क्योंकि जो माता पार्वती है वो गिरिजा, गिरिजा मतलब आपको पता होगा कि जी इनके जो पिता थे वो हिमालय थे। हिमालय क्या है? पर्वत है। हिमालय एक पर्वत है, क्योंकि हिमालय की पर्वत और पर्वत की पुत्र इसलिए इनको गिरिजा कहते हैं। ठीक है, भवानी, क्योंकि माता अम्बा का ही एक रूप है पार्वती, इसलिए इनका नाम भवानी भी है, भवानी है माता है। अपर्णा, अपर्णा में से कोई पत्ता ना, मतलब इसका कोई और छोटा, उसको हम अपर्ण कहते हैं। तो हमारा माता पार्वती भी, इनको आदि शक्ति भी, इनको हम अपर्णा भी कहते हैं। उमा, इनका एक नाम उमा भी है। शिवा, क्योंकि भगवान शिव की पत्नी इसलिए इनको हम शिवा भी कहते हैं। रुद्राणी, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम रुद्र है और रुद्र की पत्नी है ये। ठीक है, इसलिए इनको हम रुद्राणी भी कहते हैं। रुद्राणी और रुद्राणी एक ही बात है। अम्बा, इनका एक नाम, चूंकि जगत की माँ है इसलिए इनको हम अम्बा भी कहते हैं। इनका एक रूप सती के रूप में भी हुआ, इसलिए इनका नाम सती भी है। शैलसुता, शैल का मतलब क्या? पर्वत, क्योंकि पर्वत या गिरी की पुत्री है इसलिए इनको हम, सुता का मतलब होता है पुत्री, क्योंकि गिरी की पुत्री है इसलिए इनको हम शैलसुता भी कहते हैं। दुर्गा, इनका एक पर्वतीय रूप दुर्गा भी है। मृडानी भी इन्हीं का रूप है। ईशानी, क्योंकि सभी देवताओं, मतलब ईश मतलब देवता और ईशानी मतलब देवी, क्योंकि सभी देवताओं देवियों में श्रेष्ठ इसलिए उनको हम ईशानी भी कहते हैं। गिरिजा कुमारी, गिरिजा कहने का मतलब ये है कि पर्वत है, गिरिराज। ठीक है, जो गिरिराज है ये उनकी कुमारी, इसलिए इनको हम गिरिजा कुमारी भी कहते हैं। शैलसुता, क्योंकि शैल मतलब पर्वत की पुत्री है इसलिए इनको हम शैलसुता भी कहते हैं। हेमवती, इनको हेमवती हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय, हिमालय की पुत्री है और हिमालय को हम हिम भी बोलते हैं, हेम भी बोलते हैं, इसलिए हम इनको हेमवती भी कहते हैं। मैनासुता या मैनाकसुता, क्योंकि हिमालय की पत्नी का नाम क्या था? मैना था, और ये मैना की भी पुत्री इसलिए इनको हम मैनासुता भी कहते हैं। अभया, अभया मतलब जो किसी से ना डरे, क्योंकि किसी से नहीं डरती है, निडर है, इनको अभया भी कहते हैं। आर्या, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम आर्या आर्य है, तो चूंकि आर्या की भार्या है इसलिए इनको हम एक नाम इनका आर्या भी है। आइए हम अगला देखते हैं। आइए अब हम भगवान इंद्र के पर्वची को देखते हैं। देखिए इंद्र आपको पता होगा ये देवताओं के राजा, इसलिए इनको हम इंद्र बोलते हैं, देवराज भी बोलते हैं। देखिए अब इनको देवराज, चूंकि देवताओं के राजा है, इंद्र एक पदवी है, इंद्र को देवता नहीं, इंद्र एक पदवी है, और उस पर जो भी देवता बढ़ता है उनको हम मेनली इंद्र बोलते हैं। क्योंकि देवताओं के राजा इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम देवराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? देवराज। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं। देवेश, देव प्लस ईश, जो देवताओं का भी ईश्वर हो, सबसे बड़ा देवता श्लोक को हम देवेश बोलते हैं। तो भगवान इंद्र का एक और नाम क्या है? देवेश। सुरेश, सुर का मतलब क्या होता है? देवता, तो मतलब देवताओं में सबसे बड़ा है उनका ईश्वर, उसको हम सुरेश कहते हैं। सुरेंद्र, मतलब जो इंद्र का मतलब क्या है कि राजा भी होते हैं, इनका मतलब क्या होता है कि राजा भी होता है, क्योंकि वो देवताओं का राजा है। सुर मतलब देवता और इंद्र मतलब देवता, क्योंकि जो देवताओं का राजा है इसलिए उसको हम सुरेंद्र कहते हैं। निर्जरपति, निर्जर देवताओं का एक नाम निर्जर है, क्योंकि निर्जरों के राजा है, देवताओं के राजा, इसलिए इसको हम निर्जरपति भी कहते हैं। महेंद्र मतलब महाइंद्र, जो भी राजाओं का राजा है इसलिए इसको हम महेंद्र कहते हैं। उपेंद्र, तो इंद्र का एक और नाम उपेंद्र भी है। ठीक है, और विष्णु का भी परिवार आपको उपेंद्र मिल जाएगा। अमरेश, जो भी अमर लोग हैं, ठीक है, आपको पता है देवता अमर होते हैं, और ये अमर लोग का या देवताओं के भी ईश्वर है इसलिए इनको हम अमरेश भी कहते हैं। विबुदेश, एक देवता का एक परिवार विबुध होता है, क्योंकि विबुध ये देवताओं के भी ईश्वर इसलिए इनको हम विबुदेश भी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि खुद भी एक देवता इसलिए इनको विबुध भी क्या है। वज्रधर, आपको पता होगा इनके हाथ में वज्र, वज्र वही दधीची की जो हड्डी से बनता है, महर्षि दधीची की। ठीक है, तो चूंकि वज्र के हथियार कोई धारण करते इसलिए उनको हम वज्रधर भी कहते हैं। वासव, इनका एक और नाम वासव भी है। कौशिक, क्योंकि ये ऋषि कौशिक के ही जिस मैंने समझाया आपको कि कौशिक ऋषि के ही अलग अलग पुत्र है, तो इसलिए इनको हम कौशिक नंदन कौशिक भी कह सकते हैं। अमरपति, देवता जो होते हैं अमर होते हैं, क्योंकि देवताओं के भी अधिपति इसलिए इनको हम अमरपति कहते हैं। सुरपति, मैंने पहले बताया कि ये सुर मतलब देवताओं के अधिपति इसलिए इनको हम सुरपति कहते हैं। सचिपति, सचि जो इंद्र है उनकी पत्नी का नाम क्या है? सची, क्योंकि सची के भी पति हैं, अधिपति हैं, सची के पति हैं, हस्बैंड है, इसलिए इनको हम सचिपति कहते हैं। विष्णु जिष्णु, क्योंकि विष्णु का एक छोटा रूप कह सकते हैं, छोटे उसका राजा इसलिए इनका नाम है जिष्णु भी है। पुरहुत, जो दूसरों से मतलब अलग, उसको हम पुरहुत भी कहते हैं। तो भगवान इंद्र के नाम पुरहुत भी है। शक्र, इनको एक हम शक्र भी कहते हैं। पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है जो किलों की रक्षा करता है, तो भगवान इंद्र को माना जाता है
कि ये युद्ध के भी राजा, इसलिए इनको हम पुरंदर भी कहते हैं। मध्वा, मध्वा विष्णु का भी पर्यायवाची है, इसलिए ये आपका इंद्र का भी पर्यायवाची है। जो मध मतलब मघवा मतलब जो मेघ के भी राजा है, इसलिए इनको हम मघवा भी कहते हैं। मघवन मतलब जो मेघों का वन जिनके पास है, मेघों के जो पूरे राजा अधिपति, इसलिए इनको हम मघवन भी कहते हैं। मेघपति वही जो कि मेघों के राजा, इसलिए मेघपति कहेंगे। विडोजा, इनका एक और नाम क्या होता है, विडोजा भी होता है। तो ये था इंद्र की पर्यायवाची के बारे में। जो टफ है वही मैंने थोड़ा लिए हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि इंद्र से कोलेट कर इंद्राणी। अब जो उनकी पत्नी थी इंद्र की, उनका नाम था सची। क्या नाम था, सची। तो सची को हम इंद्राणी भी कहते हैं। अब देखिए इंद्र, चूंकि इंद्र की पत्नी है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, ऐन्द्री भी है और इंद्रा भी है। चूंकि इंद्र का एक नाम महेंद्र है, क्या नाम है, महेंद्र मतलब महा इंद्र, ठीक है। तो चूंकि उनकी पत्नी है, इसलिए इनका नाम एक महेंद्री भी है। इंद्रवधु, वधु का मतलब क्या, पत्नी। चूंकि इंद्र की पत्नी है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, इंद्रवधु भी है। सच मैंने बताया। अब आपको पता है इंद्र का एक नाम मधवा है, और चूंकि मधवा की पत्नी है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम मधवानी भी कहते हैं। शतावरी, ठीक है, क्योंकि शतावर भी बोलते हैं इंद्र को, तो चूंकि उनकी पत्नी, इसलिए इनको हम शतावरी भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पुलमजा भी इन्हीं का एक पर्यायवाची शब्द है। अब इसी तरह इंद्र से कोलेट कर इंद्रधनुष, ठीक है, आपने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष चूंकि इंद्र का एक नाम शक्र भी है, और चूंकि चाप का मतलब क्या है, धनुष। चूंकि इंद्र का ही धनुष है, इसलिए इसको हम शक्र चाप भी कहते हैं, ठीक है। धनुक्र, धनुक्र चूंकि भाई जो धनु चक्र के समान, इसलिए इनका एक नाम, इंद्रधनुष का नाम धनुक्र भी है। इंद्रधनु चूंकि इंद्र का ही धनुष है, इसलिए इसको हम इंद्रधनु कहते हैं। सप्तकर्ण, जो जो आप देखा होगा आपने इंद्रधनुष, क्योंकि वो 7 उसमें अलग अलग रंग भरे होते हैं, इसलिए इसको हम सप्तकर्ण भी कहते हैं। धनुक, क्योंकि धनुष के समान ही, इसलिए इसको हम धनुक कहते हैं। सुरचाप, सुर का मतलब देवता और चाप का मतलब धनुष, क्योंकि देवताओं का ही धनुष है इंद्रधनुष, या सुर का मतलब आप इंद्र से भी समझ सकते हैं, इसलिए इसको हम सुरचाप कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम इसी इंद्र से कोलेट कर इंद्रपुरी आपको दे देगा, और आप उसमें जब एलिमिनेट करेंगे तो देखिएगा बहुत सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने सबको एक ही पास रखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब जो इंद्रपुरी की बात करते हैं, इंद्रपुरी हम स्वर्ग को कहते हैं, तो स्वर्ग को हम इंद्रलोक भी कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा जहां पे इंद्र है उसको हम देवलोक भी कहते हैं। इंद्र का एक और नाम देवेंद्र भी है, तो चूंकि देवेंद्र की पुरी, इसलिए इसको हम देवेंद्रपुरी कहते हैं। और इंद्रपुरी है स्वर्ग को हम अमरावती भी कहते हैं, वही तेलंगाना की राजधानी, ठीक है, अमरावती, उसका एक नाम क्या है, इंद्रपुरी है, स्वर्ग भी है। सुरपुर मतलब जहां पे देवता रहते हैं उसको हम सुरपुर कहते हैं, ठीक है। तो इंद्र में चूंकि इंद्रपुरी में देवता है, इसलिए इसको हम सुरपुर कहेंगे। स्वर्गलोक, ये तो आपको पता ही होगा कि जो इंद्रपुरी होगा उसको हम स्वर्गलोक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह पूरा खत्म हो गया। इसी तरह अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके कमेंट हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये सीरीज चलती रहेगी, अपना प्यार से बनाए रहे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।